फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के 7वें राउंड में यहां पर रूस के आर्टेमी ब्लादिस्लाव के सामने हैं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन फिलहाल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में और काले मोहरों से अर्टेमिव का सामना करेंगे। अर्टेमिव ने पिछले ही राउंड में अर्जुन इरगैसी को झटका दिया एक जोर का। अर्जुन और कार्लसन जो कि ज्वाइंट लीड पर थे और वहां पर अर्जुन जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। एक बेहतर स्थिति में थे लेकिन कमाल के टाइम कंट्रोल के साथ खेले यहां पर अर्टेमिव और उन्होंने अर्जुन को है दी मात। टैक्टिकली बहुत ही शार्प हैं और यहां पर शुरुआत कर दी उन्होंने D4 खेल करके खेल का आरंभ यहां पर कर दिया है मैग्नस। देखते हैं कि क्या खेल के जवाब देंगे। D5 खेलते हुए कार्लसन यहां पर। और बड़ी आज चौंकाने वाली बात यह थी कि मैग्नस पहले ही बोर्ड पर आकर के बैठ गए थे। आज C4 यहां पर खेलते हुए E6 आता हुआ बोर्ड पर। यहां पर QGD ओपनिंग होती हुई नाइट F3 खेलते हुए यहां पर अर्टेमिव सेंटर की तरफ कंट्रोल। मैग्नस कार्लसन ने भी नाइट F6 डेवलप कर लिया। दूसरा नाइट भी आता हुआ अर्टेमिव का C3 से D5 की तरफ देखता हुआ E4 की तरफ देखता हुआ यहां पर C6 करके कार्लसन ने ट्रायंगुलर सेटअप ले लिया है। स्ट्रॉन्ग एक जिसको बोलते हैं काले मोहरों काले प्यादों से दीवार बना दी है। यहां पर E3 करके अपने लाइट कलर के बिशप को ओपन करते हुए अर्टेमिव नाइट BD7 आता हुआ सेंटर पर बेहतर कंट्रोल, नाइट पर भी सपोर्ट और क्वीन को C2 पर खेला है। यहां पर लाइट कलर के जो बिशप की कमी थोड़ी सी महसूस होती है काले को, उसी का एहसास कराते हुए B6 करते हुए कार्लसन ने बोला कोई बात नहीं, बिशप जो है वो B7 या A6 से गेम में जो है वो शामिल हो जाएगा। और जब भी हम इस स्ट्रक्चर पर खेलते हैं D4 D5 पर खेलते हैं हम जानते हैं कि लाइट कलर का जो बिशप होता है वो थोड़ी देर से आता है, लेकिन यहां पर अर्टेमिव ने B6 का जवाब जो है पॉन इनटू सेंटर पर D5 मारते हुए दिया है, एक्सचेंज किया है। और इससे क्या होता है, इससे ब्लैक का लाइट कलर का बिशप भी गेम में आता जरूर है। थोड़ी सी वीकनेस है C6 पर जिसका कार्लसन को ध्यान रखना पड़ेगा। बट यही स्टैंडर्ड तरीका है काले मोहरों से भी इस पोजीशन को हैंडल करने का। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि दोनों के राजा अभी भी सेंटर पर हैं। बिशप आता हुआ यहाँ पर D3 पर और अर्टेमिव का बिशप और क्वीन ऑलरेडी मैग्नस के किंग साइड की तरफ देख रहा है। बिशप E7, कार्लसन बोल रहा है मैं भी कैसल करने के लिए तैयार, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। कैसल करते हुए अर्टेमिव तो राजा सुरक्षित। क्या कार्लसन भी यहां पर कैसल करेंगे? नहीं, उन्होंने क्वीन बिशप जो है पहले B7 पर खेला है और शायद उन्होंने यहां पर निर्णय लिया है कि पहले मोहरों को ठीक करना होगा। लेकिन इस दौरान E4 आता हुआ, एक्सचेंज होता हुआ E4 पर, व्हाइट एहसास कराता हुआ कि वो थोड़ा तो डेवलपमेंट में आ गया है। यहां पर मैग्नस ने भी कैसल कर लिया। नाइट आता हुआ E5 पर, मोहरों का बेहतर तालमेल दिखा रहे हैं यहां पर अर्टेमिव, मोहरों को लगातार बेहतर कर रहे हैं। नाइट D5 पर एक्सचेंज होता हुआ, नाइट इंटू E5 सॉरी, और यहां पर लग रहा है कि पॉन इंटू E5 ओनली मूव। यस, पॉन इंटू E5 आते हुए मैग्नस के घोड़े को जो है यहां से हटना होगा। और नाइट इंटू E4 एक्सचेंज किया, बिशप E4 और H6 खेल दिया मैग्नस ने बहुत ही जल्दी यहां पर। और E6 खेला है यहां पर अर्टेमिव ने, एक्सचेंज करना चाहते हैं और ये पॉन सेक्रीफाइस जो है इसका फायदा लेना चाहते हैं, लाइट कलर्स को कमजोर करना चाहते हैं यहां पर। और कार्लसन ने यहां पर बड़ा ब्लंडर किया है। क्या उन्होंने बिशप D5 मिस किया है यहां पर? पॉन इंटू F7 और मैग्नस को रियलाइज हो गया है कि यहां पर तो एक्सचेंज मर जाएगा। उन्होंने क्वीन C7 खेलते वक्त ध्यान नहीं दिया कि D5 का स्क्वायर अवेलेबल नहीं है उनके लिए फिलहाल कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि C6 का जो पॉन है वो ऑलरेडी पिन हो चुका था अगेंस्ट द क्वीन। कार्लसन ने रुक इंटू F7 मार तो दिया है। और बड़ी बात यह है कि कार्लसन के पास 7 मिनट थे और अर्टेमिव के पास सिर्फ 1 मिनट था और यहां पर कार्लसन का एक्सचेंज जाना तय है और कोई खास कंपनसेशन नहीं है। पॉन बराबर है एकदम। अर्टेमिव ने एक और पॉन मार दिया है। ओह, ये तो चेकमेट लेकर के आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं आपका पूरा रुक भी ले सकता हूं अगर आपने मारा तो। अब एक्सचेंज डाउन, एक पॉन डाउन, बिशप D6, पॉन इंटू F7, रुक इंटू F7। और हालांकि शायद यहां पर अपने बिशप को पीछे खींचना पड़ेगा। देखते हैं। क्वीन G6 खेला है उन्होंने। अर्टेमिव शार्प खेल रहे हैं, सिर्फ 10 सेकेंड 5 सेकेंड में भी बढ़िया खेल रहे हैं। बिशप इंटू H2, एक पॉन की रिकवरी जरूर हुई कार्लसन की, किंग H1 पे जाता हुआ, लेकिन गेम फुल कंट्रोल में है। और जब भी आप
अप हो, एक्सचेंज अप हो या किसी भी मटेरियल अप हो, आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने मोहरों को गेम में लाइए, जो भी नहीं खेल रहे हैं उनको। बिशप E5 आते हुए यहाँ पर रुक को सेंट्रलाइज किया है, अटैक यहाँ पर रूट के ऊपर, रुक पीछे जा रहा है गेम में, ब्लॉक रखना ज्यादा देर मुश्किल होगा कार्लसन के लिए। उन्होंने C6 C5 किया है, C6 को आगे बढ़ाया, अपने लाइट कलर के बिशप को गेम में लाए, लेकिन क्या इतना वक्त है। यहाँ पर F4 एक और पॉन देने के लिए तैयार यहाँ पर अल्टीमेट, क्योंकि उनका रुक गेम में आ जाएगा। और ये रुक फाइनली गेम में आता हुआ, विद द चेक आता हुआ, बिशप F8, एक मोहरा और अंदर जाता हुआ, तो बिशप अपने शुरुआती स्टेप पे पहुंच गया और यहां पर दूसरा रुक भी अंदर आने के लिए तैयार। बहुत मुश्किल है मैग्नस कार्लसन के लिए इस पोजीशन को डिफेंड करना प्रैक्टिकली। भले ही यहाँ पर थोड़े बहुत चांसेस हों, लेकिन बहुत मुश्किल है इस तरह की पोजीशन को डिफेंड करना। और घड़ी में भी जो टाइम है अब वो धीरे धीरे जो है वो कम हो गया है काफ़ी हद तक। यहाँ पर रुक F से, ओ रुक जैसे ही खेला F6 क्वीन पर अटैक करते हुए, इमीडिएटली रुक को जो है वो E8 पर लेके गए, क्योंकि मेटिंग नेट लेकर के आ रहे हैं। मैग्नस कार्लसन ने एक और ब्लंडर किया, बिशप इंटू G2। अब तो ये खेल खत्म हो जाएगा। क्वीन G2, रुक इंटू H6 और यहां पर किंग G1 के बाद बहुत मुश्किल होगा। रुक उन्होंने खेल दिया F6 पर और आर्टेमिव ने खेल दिया है क्वीन D5 चेक। किंग यहां पर आया H7 और मैग्नस ने हार जो है वो स्वीकार कर लिया। यहां पर आर्टेमिव व्लादिस्लाव की ये एक बड़ी जीत, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में एकल बढ़त पर पहुंच गए हैं आर्टेमिव व्लादिस्लाव।